एक बात बताओ, क्या तुम इस ईद पर अपने खानदान से मिलने नहीं जाओगी? कैसे जाऊंगी आपा, इतनी सारी बातों के बाद। मैं समझती हूँ मेरी बच्ची, बहुत बड़ा दिल है, हमेशा दूसरों का सोचती हो, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब वक्त आएगा तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम मिलेगा, इंशाल्लाह। मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा आपा, बस सब खुश रहें यही मेरी खुशी है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम अच्छे दिल की मालिक हो। चलो तुम पुलाव बना लो। हमारे यहाँ ये खाना नई दुल्हन बनाती है ताकि उसकी सास उसे कबूल करे, और मुझे उम्मीद है जब तुम ये पुलाव बनाओगी आजाद बेगम तुम्हें कबूल कर लेंगी। मेरी बच्ची, कितना अच्छा होगा ना ये सब। मुझे तो नहीं लगता, अगर ऐसा ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, बस वो दोनों एक ही दस्तरखान पर हों और उनके दिल आपस में मिल जाएं। मेरे लिए तो यही काफी है, क्योंकि अगर वो दोनों नाराज रहेंगे तो फिर इस घर में कोई भी खुश नहीं रह सकेगा। बस आज उनकी सुलह हो जाए। डिनर पे नहीं होगा मैं आज। ऐ मेरे खुदा, सुना तुमने वो खाने पर नहीं आएंगे, लेकिन तुम उदास मत हो। कोई बात नहीं, हम दोबारा पका लेंगे। मैं तो आ रही थी, बिल्कुल आना ही था, लेकिन बारान ने आने ही नहीं दिया। सामने खड़ा हो गया वो मेरे, कहने लगा ईद करीब है दादी जान, आप वहां क्या करेंगी आखिर। कहने लगा मैं ही तो उसकी बुजुर्ग हूं, बस जिद हो गया कि मैं जाने नहीं दूंगा। तुम तो जानते हो बारान की कही बात हमारे लिए पत्थर पर लकीर है, हम बारान के खिलाफ नहीं जा सकते। फिर मैंने भी उससे मायूस नहीं किया और गाँव ना जाने का फैसला किया। तुम भी वहां सब लोगों को, खानदान वालों को मेरे न आने की यही वजह बताना कि बारान आगा ने आने नहीं दिया। कितनी अजीब बात है ना, ये अपनी तकलीफ को छुपाते हुए ये कह रही हैं कि इन्हें इनका पोता जाने नहीं दे रहा। ये सब सुनकर तुम क्या करोगे काराबे? बारान, तुमने मुझे किस हाल में डाल दिया। लोगों की नजरों में मैं मजाक बन के रह गई हूं। कहिए तो मैं मदद कर दूं आपकी। क्या ढूंढ रहे हैं आप यहाँ?
अपने साथ ज्यादती करने वाली के लिए इतनी जान मार रही हो? क्यों कर रही हो ये सब? क्या साबित करने की कोशिश कर रही हो? क्यों हो तुम इतनी जिद्दी? क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? मेरी एक बहुत अहम मीटिंग है। मैंने तुम्हारी दादी को फोन पर बात करते सुना है। वो गांव में किसी शख्स से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि बारात ने रोका इसलिए मैं नहीं आ सकी। वो कह रही थी उनका बहुत ख्याल रखते हो तुम और उन्हें बहुत अहमियत भी देते हो। और ये सच भी है, हमेशा से ही। कम से कम आज रात का खाना अगर हम साथ खाएंगे तो उनके दिल को भी सुकून मिलेगा। उनके दिल में तुम्हारी माफी की उम्मीद जाग जाएगी। ये नाराजगियां और झगड़े भी खत्म होने चाहिए। तुम्हें याद है ना, अहमद चाचा ने भी यही कुछ कहा था। तुम भी ये नाराजगी खत्म कर दो। अब अपनी दादी को माफ कर दो। नहीं करूंगा माफ। तुम खाओ खाना। देखो, मना मत करो, कम से कम मेरी खातिर ही रुक जाओ। इतने अरसे से हम एक साथ हैं, क्या मेरी इतनी भी अहमियत नहीं कि हम एक साथ मिलकर खाना खाएं? नाराजगी और झगड़े भी खत्म होने चाहिए। तुम्हें याद है ना, अहमद चाचा ने भी यही कुछ कहा था। तुम भी ये नाराजगी खत्म कर दो। अब अपनी दादी को माफ कर दो। नहीं करूंगा माफ। तुम खाओ खाना। देखो, मना मत करो, कम से कम मेरी खातिर ही रुक जाओ। इतने अरसे से हम एक साथ हैं, क्या मेरी इतनी भी अहमियत नहीं कि हम एक साथ मिलकर खाना खाएं? वो कहानियां अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।